अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एआर। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ पीएन जंक्शन। आज का हमारा जो लेक्चर है ये होगा फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स्ड बायस्ड पीएन जंक्शन के हवाले से। लेकिन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स्ड बायस को समझने से पहले आपको मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पीएन जंक्शन का प्रीवियस नॉलेज या प्रीव्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले आपको मैं पीएन जंक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा देता हूँ, लेकिन इसकी वजाहत जो है इससे पहले वाले लेक्चर में मौजूद है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने डायग्राम के अंदर पीएन जंक्शन दिखाया गया है। इसके अंदर आपके सामने एरो के निशान लगे हुए हैं कुछ। ये एरो के निशान इंडिकेट करते हैं कि जो ही ये जंक्शन बनेगा तो एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करके पी साइड वाली साइड पे आ जाएंगे, जिसके नतीजे में जो एन साइड है वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, जिसको पॉजिटिव के निशान से ज़ाहिर किया गया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो होल के साथ आकर कंबाइन हो जाएगा, जिसके नतीजे में ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ से होल के साथ मिलकर फ्री रीजन क्रिएट कर देंगे। फ्री रीजन से मुराद ये है कि यहाँ पर चार्ज कैरियर जो हैं वो नहीं होंगे। एन टाइप वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स और पी वाली साइड पे होल जो हैं दोनों डिप्लीट हो जाएंगे, इसलिए इसको डिप्लीशन रीजन का नाम भी दिया जाता है। और ये डिप्लीशन रीजन जो है इस पीएन जंक्शन के अंदर ऐसे बिहेव करता है जैसा कि इंसुलेटर होता है, और इसी बुनियाद के ऊपर ही हम इसको आगे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन भी इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। इसके दरमियान जो आपको डॉटेड हिस्सा नज़र आ रहा है ये डिप्लीशन रीजन, जो कि इंसुलेटर की तरह काम करता है। अगर हम इसके गिर्द वोल्टेज इस तरह अप्लाई करें कि इस पीएन जंक्शन की जो पी टाइप है वो नेगेटिव से कनेक्ट कर दी जाए और जो एन साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दी जाए, जैसा कि सर्किट के अंदर आप देख रहे हैं, तो इसके नतीजे में ये हमारे पास यानी ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो हमने क्या किया कि एन टाइप वाली साइड पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया और जो हमारे पास पी टाइप थी उस पे हमने नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ को है, जिसको ऊपर एरो के निशान से ज़ाहिर कर दिया गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में क्या होगा कि जो पी साइड पर मौजूद होल्स हैं ये ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो एन साइड पर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ या पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और उसके नतीजे में ये दरमियान में जो इंसुलेशन वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ मैं एक लाइन लगा देता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कि इसके अंदर कैसे तब्दीली आएगी। तो ये हमारे पास थिकनेस आ रही है जो कि डिप्लीशन रीजन की थी। तो जैसे ही हम इसको प्रोवाइड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका तरीकाकार ये है कि पी टाइप से नेगेटिव टर्मिनल और एन साइड से पॉजिटिव टर्मिनल आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये डायोड जो है रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। अब हमने देखना है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। जो ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो स्विच को क्लोज करते ही ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में क्या होगा कि जो होल हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और हम कहेंगे जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड। हम कहेंगे कि जंक्शन रिवर्स बायस्ड हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका इस रीजन पे इफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रिवर्स बायसिंग ऑन द डिप्लीशन रीजन। यानी इलेक्ट्रॉन वो जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और जो होल हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन द एन टाइप फील एन अट्रैक्टिव फोर्स विच पुल्स देम अवे फ्रॉम द डिप्लीशन रीजन।
यानी यहाँ पर जो मौजूद हमारे पास होल्स हैं ये इस तरफ को अट्रैक्ट होंगे, ये इनकी अट्रैक्शन की डायरेक्शन मैंने एरो के निशान से इंडिकेट की है, और जो इलेक्ट्रॉन हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, डिप्लीशन रीजन से अवे जाएंगे। पॉजिटिव होल इन द पी टाइप आल्सो एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स, पॉजिटिव चार्ज भी अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे विच विल पुल देम अवे फ्रॉम द डिप्लीशन रीजन, और ये भी डिप्लीशन रीजन से अवे हो जाएंगे। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन यानी जो चार्ज कैरियर हैं और जो होल चार्ज कैरियर हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ये मैंने आपको सामने दोबारा फिर इंडिकेट कर रहा हूँ। ये हमारे पास पहले मौजूद जो था डिप्लीशन रीजन था, और ये तकरीबन इसकी इतनी जो है थिकनेस आ रही है। अब हमने देखना है कि इसकी थिकनेस में क्या तब्दीली आती है जैसे हम इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। तो आप देखें हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन है उसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी आल्टर हो गई, पहले से ज़्यादा हो गई है। तो जैसे जैसे हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते चले जाएंगे तो डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है उसमें इजाफा होता चला जाएगा। मज़ीद देखें तो आप देखें मज़ीद इसके अंदर इजाफा होगा, यानी पहले हमारे पास डिप्लीशन रीजन सिर्फ इतना था, ये हमारे पास नंबर 1 डिप्लीशन रीजन था, और ये हमारे पास यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के बाद ऊपर वाला जो है ये हमारे पास नया डिप्लीशन रीजन जो है उसकी थिकनेस आ गई। एट मीन के दरमियान में जो हमारे पास इंसुलेशन वाला हिस्सा है जिसको हमने कहा था डिप्लीशन रीजन का बिहेवियर बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कि इंसुलेटर होता है, तो उसकी थिकनेस में इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में जो हमारा ये पीएन जंक्शन है इसमें से करंट जो है वो पास नहीं कर सकेगा। ये देखें मज़ीद इसमें इजाफा हो गया, जैसे जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करते जा रहे हैं तो डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। ये हमारे पास यानी तीसरे नंबर पे ये मज़ीद इजाफा होने के बाद ये हमारे पास डिप्लीशन रीजन की थिकनेस होगी। तो इट मीन यानी हमारा पहले इस पोजीशन पर था, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये हमारा पहली पोजीशन थी डिप्लीशन रीजन की, ये वाली दूसरी है, और ये तीसरी रीजन हमारे पास डिप्लीशन रीजन की थिकनेस आ गई। यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के नतीजे में थिकनेस में इजाफा हो जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, दस द डिप्लीशन लेयर जो कि इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था इज वाइडेंड एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द पीएन जंक्शन। पास डिप्लीशन रीजन जो पीएन जंक्शन का था उसमें इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होता है। इसमें भी उसी तरह हम अज्यूम करते हैं कि हम एक पीएन जंक्शन लेते हैं, फर्ज करते हैं हमारे पास एक पीएन जंक्शन है जैसे पहले दिखाया गया था, इसी तरह इसके अंदर हमारे पास पी टाइप और एन टाइप हैं। अब अगर हम इसका कनेक्शन इस तरह करें कि वोल्टेज ऐसे अप्लाई किए जाएं कि पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप नेगेटिव के साथ जोड़ दिया जाए, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। ये आपके सामने यहाँ टर्मिनल जो है इनकी हम बाकायदा अलामतें भी मेंशन कर देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, और आप देख रहे हैं कि एन टाइप से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और पी साइड से बैटरी का जो है पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया गया। तो जैसे ही हम ये इसका जो स्विच है इसको हम क्लोज करेंगे यानी ऑन करेंगे, स्विच को क्लोज करते ही हमारे पास जो है इसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। द वोल्टेज सेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द जंक्शन। तो इसके अंदर आप देखें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। आप देखें हमारे पास एन रीजन वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिप्लीशन रीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो होल्स हैं ये भी डिप्लीशन रीजन की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। तो इट मीन्स दोनों तरफ अट्रैक्शन आने के नतीजे में ये जो हमारे पास पहले से मौजूद डिप्लीशन रीजन यानी इंसुलेटर के बिहेवियर वाला एरिया जो है जिसकी थिकनेस आप कह लें कि ये हमारे पास आ रही थी, पहली थिकनेस आ रही थी, इसमें कमी आ जाएगी, और जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते चले जाएंगे तो इसमें कमी आती चली जाएगी, और हम कहेंगे कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है। डेफिनेशन के मुताबिक सादा सा ही इसकी डेफिनेशन है कि अगर पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या है डिप्लीशन रीजन पर, ये आप देखें नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप फील रिपल्सिव फोर्स, यानी ये इस तरफ ये फील्ड है हमारे पास,
तो ये इस तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे यानी टूवर्ड द डिप्लीशन रीजन, और ये होल्ड जो है ये इस तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे टूवर्ड द डिप्लीशन रीजन। Negatively, electrons in the p-type feel a repulsive force which pushes them into the depletion region या depletion layer. Positive holes in the p-type also experience a repulsive force which pushes them into the depletion layer. ये इसके ऊपर पुश आने के नतीजे में क्या होगा कि जो हमारे पास पहले से मौजूद डिप्लीशन रीजन है इसकी थिकनेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी, यानी इसमें कमी आ जाएगी, कम होती चली जाएगी, ये थिकनेस जो है कम हो जाएगी पहले से बहुत ज़्यादा। और इस कमी आने के नतीजे में असल में इंसुलेटर का जो एरिया है वो लेस हो जाएगा। ये हमारे पास यानी डिप्लीशन रीजन की थिकनेस है, तो जैसे ही हमने इसको प्रोवाइड किया है पोटेंशियल, तो उसके नतीजे में ये डिप्लीशन रीजन में कमी आएगी। ये देखें जैसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया तो डिप्लीशन रीजन जो है पहले से कम हो गया। ये आपके सामने पहला नंबर और ये फिर इसके बाद दूसरे नंबर की थिकनेस जो है वादे, इसमें आप फ़र्क देख सकते हैं। ज़रा दोबारा देख लें, ये हमारे पास यानी पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से पी टाइप से और नेगेटिव को एन से जोड़ने के बाद ये रिजल्ट था हमारे पास फॉरवर्ड बाइस हो गया। लेकिन इसका इफेक्ट जो है पी एन जंक्शन का क्या हुआ कि ये जो हमारे दरमियान में डिप्लीशन रीजन है इसकी थिकनेस में कमी आ गई। अब मज़ीद जैसे ही ये फोर्स बढ़ेगी तो डिप्लीशन रीजन मज़ीद कम होता चला जाएगा, हत्ता कि ये बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगा। यानी ये देखें डिप्लीशन रीजन जो है जस्ट आपको एक लाइन की तरह जो है वो नज़र आ रहा है, जबकि पहले देखें आपके पास ये इतना ज़्यादा थिकनेस थी इसकी। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड किया तो उसके नतीजे में डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कम होती चली गई, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि इसके दरमियान पाई जाने वाली इंसुलेशन कम हो गई। इंसुलेशन कम होने के नतीजे में आप कहेंगे कि इसकी अपोजिशन कम हो गई, और अपोजिशन कम होने के नतीजे में आप कह सकते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले चार्ज कैरियर को अब आसानी होगी, ये आसानी से जो इलेक्ट्रॉन हैं इस तरफ को और जो होल्ड हैं ये इस तरफ को चल सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे चलेंगे। देयरफॉर द डिप्लीशन लेयर इज एलिमिनेटेड एंड अ करंट फ्लो थ्रू द पीएन जंक्शन। इसके नतीजे में क्या होगा कि जो हमारे दरमियान डिप्लीशन लेयर थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई और करंट का फ्लो जो है वो जारी हो जाएगा। एज अ जंक्शन इलेक्ट्रॉन फिल होल्स, ये आपके सामने देखें एनिमेशन के अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस हिस्से के अंदर ये सिलसिला हो रहा है कि यानी इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं ये एक दूसरे की तरफ आ जा रहे हैं और दरमियान में आकर कंबाइन होते चले जाते हैं, लेकिन बैटरी से जो चार्जेस हैं उनका जो फ्लो है ये मुसलसल रहेगा। ये देखें बैटरी से इलेक्ट्रॉन जो है मुसलसल आ रहे हैं और वो होल्स के साथ कंबाइन हो रहे हैं, जिसके नतीजे में करंट का फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा। बोथ डिसअपीयर एज दे आर नो लॉन्गर फ्री फॉर कनेक्शन, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को एनिहिलेट करते चले जाएंगे। दे आर रिप्लेनिश्ड बाय द एक्सटर्नल सेल, ये दोबारा भरे जाएंगे बाहर वाली बैटरी से। नहीं, ये जो बैटरी है इससे हमें जो है ये सारा जो है एनर्जी मिलेगी इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मूव करवाने के लिए, जिसके नतीजे में करंट फ्लो होता चला जाएगा। दिस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द वोल्टेज इज ग्रेटर दैन द जंक्शन वोल्टेज दैट इज 0.6 वोल्ट, और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हमारा इस बैटरी का जो यानी ये बैटरी जो सोर्स हमने यहाँ प्रोवाइड किया है जब तक इसका पोटेंशियल जो है 0.6 वोल्ट से बड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है जारी रहेगा। लेकिन इसका पोटेंशियल 0.6 वोल्ट से कम होने पर भी हम कहेंगे कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस ही है। अब जैसे ही हम इस पोटेंशियल में इजाफा करेंगे तो देखें क्या होता है। इफ वी अप्लाई अ हायर वोल्टेज द इलेक्ट्रॉन फील अ ग्रेटर फोर्स एंड मूव फास्टर। जैसे ही हम पोटेंशियल का इजाफा करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। द करंट विल बी ग्रेटर एंड विल लोकलाइज, और करंट जो है ज़्यादा हो जाएगा और हमारे सामने जो बिहेवियर है जैसे आप सामने देख रहे हैं ये सिलसिला जो है इसके अंदर शुरू हो जाएगा। तो रिज़ल्ट ये निकला कि पीएन जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। तो फॉरवर्ड बाइस के अंदर करंट फ्लो करता है, यानी जैसे ही हमारे पास पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया जाएगा तो उसमें
करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। अब हम एक और टर्म को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे जिसको हम कहते हैं डायोड। डायोड क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन, द पीएन जंक्शन इज आल्सो कॉल्ड ए डायोड एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। इसकी जो सिंबल है आपके सामने है, इसमें ये जो हमारे पास यानी काट का निशान नज़र आ रहा है, ये दरअसल इसके कैथोड को और जो पिछला हिस्सा है इसके पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड को ज़ाहिर करता है। दी एरो शो द डायरेक्शन ऑफ इन विच इट कंडक्ट्स करंट। एरो का निशान जो है इसमें से गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ जो होल्स की डायरेक्शन है उसको हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। तो मौजूदा केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ है। तो ये सारे पी एन जंक्शन को हम एक सादा से सिंबल से ज़ाहिर कर देते हैं जिसको हम डायोड का नाम भी देते हैं। ये सिंबल आपके सामने इसके अंदर भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ, तो ये यानी एज ए डायोड काम कर रहा है। और फॉरवर्ड बाइस में इसमें करंट गुजर रहा है लेकिन रिवर्स बाइस में ये करंट कंडक्ट नहीं कर पाता। सेमी कंडक्टर डायोड क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा सेमी कंडक्टर डायोड इज अ पीएन जंक्शन। इन रिवर्स बाइस इट डज नॉट कंडक्ट, रिवर्स बाइस के अंदर ये कंडक्ट नहीं करता। इन फॉरवर्ड बाइस इट कंडक्ट से एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर दैन द जंक्शन वोल्टेज, जो कि अभी मैंने आपको बताया था ये 0.6 वोल्ट होते हैं इन केस ऑफ सिलिकॉन और ये 0.3 वोल्ट होते हैं इन केस ऑफ जर्मेनियम। ए डायोड शुड ऑलवेज हैव अ प्रोटेक्टिव रेजिस्टर इन सीरीज। इसको जोड़ने का तरीका ये कि इसके साथ हमेशा एक रजिस्टर को सीरीज में लगाना चाहिए। जैसे यहाँ भी देखें तो ये हमारे पास एक रजिस्टर है जो इसके साथ जोड़ी गई है, यहाँ भी ये एक रजिस्टर है जो कि यहाँ पर जोड़ दी गई है ताकि क्या हो, एज इट कैन बी डैमेज बाई ए लार्ज करंट। वजह इसकी ये रजिस्टर लगाने की क्योंकि ज़्यादा करंट गुजरने से डैमेज होने का खतरा होता है। सेमीकंडक्टर डायोड की जो आप तस्वीर देखते हैं या इसको अमली तौर पर देखते हैं तो वो इस तरह नज़र आता है। इसमें ये जो आपके सामने सिल्वर कलर की लाइन इसके ऊपर नज़र आ रही है, जैसा कि इसको नीचे इंडिकेट कर दिया गया, तो ये दरअसल इसके करंट फ्लो की डायरेक्शन है। यानी दूसरे लफ्ज़ हम यूँ कह सकते हैं कि ये इसका कैथोड है और ये वाला इसका एनोड होता है। द सिल्वर लाइन ड्रॉन ऑन वन साइड ऑफ द डायोड रिप्रेजेंट द लाइन इन इट्स सिंबल। दिस साइड शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ उसकी वजाहत भी कर दी है कि जो लाइन वाला सिरा है वो नेगेटिव से जोड़ना चाहिए फॉरवर्ड बायस के लिए। डायोड्स आर यूज टू चेंज अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। इसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि ऐसा सर्किट जो डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। डायोड्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट डैमेज इन द सर्किट बाय कनेक्टिंग अ बैटरी और पावर सप्लाई द रॉन्ग वे अराउंड। और ये बाद का सर्किट को बचाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको यानी जहाँ पर हमने करंट प्रोवाइड करना हो तो उसको शुरू में लगा देते हैं, तो अगर खुदा न खासा कहीं बैटरी के टर्मिनल गलत लग जाएं तो ये करंट फ्लो नहीं होने देता, जैसे सर्किट डैमेज होने से बच जाता है। लाइट एमिटिंग डायोड ये स्पेशली डिजाइन डायोड होते हैं, इनको इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। सम डायोड एमिट लाइट एज ए कंडक्ट। These are called LEDs and come in various colors. LEDs have one leg longer than the other. The longer leg should be connected to the positive terminal. और the LED to be forward ये देखें डायग्राम के अंदर, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये साइड जो इसकी बड़ी है और ये छोटी है, तो ये इसमें असल में इसके एनोड और कैथोड हैं। तो ये सिंबल के तौर पे भी यहाँ आपके सामने बनाया हुआ है। तो इसकी सिंबल में आप देख रहे हैं कि यहाँ एरो के निशान बाहर को लगाए हुए हैं, ये असल में इसमें से निकलने लाइट को इंडिकेट करते हैं। इसको मैं इंशाल्लाह एक स्पेशल लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। LEDs आर ऑफन यूज्ड इन पावर इंडिकेटर्स ऑन रेडियो, टीवीज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके अलावा ये लाइट सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। करेक्टरिस्टिक कर्व फॉर डायोड। अगर जब हम डायोड को फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो उसमें आप देखें कि ये 0.6 वोल्ट पर पहुंचने से थोड़ा सा पहले जो है इसमें से करंट का फ्लो जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसके बाद मामूली सा देखें वोल्टेज यहाँ देख लें, इस पॉइंट के ऊपर आप देखें तो 0.6 के बाद बिल्कुल मामूली सा वोल्टेज अप्लाई करने पर इसमें करंट जो है बड़ी तेज़ी से राइज करता चला जाता है।
डायोड्स डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, डायोड ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ए ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर डायोड विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, बल्कि ये कर्व है जो इंडिकेट करता है कि इसमें से फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर करंट बड़ी तेज़ी से फ्लो करता है। द कर्व विल लुक लाइक दिस वन। नोट how the current increases dramatically once the voltage reaches value 0.6 volt approximately that the junction voltage। यूं ही यानी 0.6 वोल्ट पे करंट पहुंचता है तो ये देखें तेजी से इस करंट में इजाफा होना शुरू हो जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह सकते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बाइस में कंडक्ट करता है। द कर्व इज नोन एज करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द डायोड। इस कर्व को हम करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द डायोड कहते हैं। इसी तरह इसकी रिवर्स बायस की जो है कर्व वो भी बनाई जा सकती है, जो कि आम तौर पे यूं होती है कि उसमें ये नीचे वाली साइड पे बना दी जाती है इसके, तो इसमें बिल्कुल मामूली करंट फ्लो करता है जिसको लीकेज करंट का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।